हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज के इस लेक्चर्स में हम जानेंगे यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन के बारे में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द यूरेटर। आपके यूरेटर का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है उनके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। उसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी क्या होता है वो यहाँ पर हम जानने वाले हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे आपका ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी आपका ब्लैडर क्या है, इसका साइज शेप क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एंड फाइनली हम देखेंगे यहाँ पर आपका यूरेथ्रा के बारे में, व्हाट इज यूरेथ्रा, साइज शेप के बारे में यहाँ पर, एंड फंक्शन के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। राइट, तो फर्स्ट वन आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द यूरेटर। तो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेंथ एंड लोकेशन। द यूरेटर आर द नैरो मस्कुलर ट्यूब about 25 to 30 centimeter long, vary in diameter from 1 mm to 10 mm, that extend from the kidney to the urinary bladders. Right? जो आपका यूरिनरी आपका यूरेटर होता है, ये आपका एक नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है। क्या होता है नैरो मस्कुलर ट्यूब? नैरो मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 25 टू 30 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर होता है, जो डिपेंड करता है, अलग अलग आपका डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू साइज शेप के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल दिखाया गया आपका 1 mm टू 10 mm इसका नॉर्मल साइज होता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक्सटेंड फ्रॉम द किडनी। किडनी से इसकी शुरुआत होती है, एक्सटेंड करता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक मीडियम होता है, एक ट्यूब होती है जो कि यूरिन को आपका ट्रांसपोर्ट करती है आपकी किडनी से लेकर के आपके यूरिनरी ब्लैडर तक। राइट, एक होलो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, अदर ट्यूब भी होती है। इसकी लंबाई होती है अबाउट 25 टू 30 सेंटीमीटर। डायमीटर होता है इसकी थिकनेस जो होती है 1 से लेकर के 10 mm, ये डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज, वेट के हिसाब से। और ये कनेक्ट करती है आपके किडनी से लेकर आपके यूरिनरी ब्लैडर तक, और यूरिन का ट्रांसपोर्ट करने का एक आपका मीडियम होता है। राइट, अभी हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट वन आ जाएगी आपकी म्यूकोसा। म्यूकोसा आपकी इनर लाइनिंग होती है, कंपोज ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम अलोंग इट टू स्ट्रेच। राइट, ये क्या होती है? आपकी इनर लाइनिंग होती है, कंपोज किस चीज से आपकी मिलकर के बनी हुई होती है? That is your inner lining composed of the transitional epithelium. Right, it is आपकी inner lining होती है composed of the transitional epithelium along it to stretch, है ना। ये किसके लिए हेल्पफुल होती है? आपके यूरेथ्रा को स्ट्रेच, यूरेटर को स्ट्रेच करने के लिए हेल्पफुल होती है, उसको स्ट्रेच करने के लिए अलाउ करती है। नेक्स्ट लेयर आ जाएगी आपकी मस्कुलरिस। मिडिल लेयर मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स फाइबर अरेंज इनटू लेयर, इनर लॉन्गिट्यूडनल एंड आउटर सर्कुलर। मस्कुलरिस कौन सी लेयर होती है आपकी? मिडिल लेयर मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स फाइबर। मस्कुलरिस कौन सी आपकी? मिडिल लेयर होती है मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। किससे मिलकर के बनी हुई होती है? आपके स्मूथ मसल्स फाइबर से मिलकर के बनी हुई होती है। अरेंज इन 2 लेयर, इसकी जो अरेंजमेंट होती है उसमें 2 लेयर्स होती है, इनर लेयर लॉन्गिट्यूडनल एंड आउटर सर्कुलर। इनर लॉन्गिट्यूडनल होती है और आउटर सर्कुलर आपकी लेयर होती है। इन द लोअर थर्ड एंड एडिशनल आउटर, इन द लोअर थर्ड, ये क्या होती है आपकी? लोअर थर्ड होती है। एडिशनल आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर इज प्रेजेंट, एंड एडिशनल लेयर भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो कि आपकी एडिशनल आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। राइट, तो ऐसे करके इसमें आपकी कौन कौन सी लेयर होती है? फर्स्ट आपकी म्यूकोसा जो कि आपकी इनर लेयर होती है, कंपोज ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर के बनी हुई होती है। इसको स्ट्रेच करने के लिए परमिट करती है, उसको अलाउ करती है। नेक्स्ट वन आपकी लेयर आ जाती है मस्कुलरिस, जो कि आपकी मिडिल लेयर होती है, मेड अप ऑफ, इससे मिलकर के बनी है स्मूथ मसल्स फाइबर से, एंड अरेंज इन 2 लेयर, और साथ ही साथ इसके 2 लेयर और अरेंज होती है, जो जैसे कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल हो गई एंड आउटर सर्कुलर। द लोअर थर्ड एंड एडिशनल आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर इज प्रेजेंट, एंड लोअर थर्ड एक लेयर और एडिशनल प्रेजेंट होती है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट बना जाएगा आपकी एडवेंटिटा, आउटर लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये आपकी आउटर लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है, कंटेनिंग ब्लड वेसल्स। इसमें किस किस का आपका कंटेंट होता है? ब्लड वेसल्स का, नर्व का एंड लिम्फेटिक्स का। राइट, एडवेंटिटा आउटर लेयर, ये आपकी आउटर लेयर होती है, कनेक्ट
आउटर लेयर टिश्यू कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, ये आपकी आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर के बनी हुई होती है। कंटेनिंग, इसमें आपकी ब्लड वेसल्स का, नर्व का और लिम्फेटिक का यहाँ पर कंटेन होता है। वहां पर आपके लिम्फ नोड, लिम्फ हो गया, आपका नर्व हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, ये सारी चीजें वहां पर आके अटैच होती है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द यूरिन। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द यूरिन। कन्वे यूरिन फ्रॉम द रीनल पेल्विस ऑफ द किडनी टू द ब्लैडर थ्रू द पेरिस्टेल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अब यूरिन का क्या हो रहा है, यूरेटर कन्वे यूरिन, यूरेटर जो है वो यूरिन को कन्वे कर रहा है फ्रॉम रीनल पेल्विस, कहां से कर रहा है, रीनल पेल्विस ऑफ द किडनी, किडनी के रीनल पेल्विस से टू द ब्लैडर, ब्लैडर थ्रू द पेरिस्टेल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर लेयर, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द यूरिन, आपकी यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यूरिन का कन्वे होने का काम कर रहा है, कहां से लेके, आपकी किडनी से लेकर के, फ्रॉम द रीनल पेल्विस ऑफ किडनी, रीनल पेल्विस, किडनी के रीनल पेल्विस से लेकर के आपका यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लैडर थ्रू, किसके थ्रू हो रहा है, ये पेरिस्टेल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आपका मस्कुलर लेयर इसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रिवेंटिंग बैक फ्लो, अनदर इसका फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट करना बैक फ्लो को। द ओब्लिक एंट्री ऑफ द यूरेटर इनटू द ब्लैडर वॉल हेल्प प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द यूरिन। नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन होता है, ओब्लिक एंट्री ऑफ द यूरेटर, जो आपका यूरेटर है उसका ओब्लिक एंट्री होने की वजह से ब्लैडर में इसका जो एंट्री है वो ओब्लिक एंट्री होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इनटू द ब्लैडर वॉल हेल्प प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द यूरिन, इसकी वजह से बैक फ्लो ऑफ यूरिन को ये क्या करता है, फर्दर प्रिवेंट करता है बैक फ्लो होने से, ओके। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो इसका फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा आपका, सॉरी स्ट्रक्चर, शेप एंड लोकेशन, ये होलो मस्कुलर ऑर्गन। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, आपका एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी। फर्स्ट वन क्या आ जाएगा, एक होलो, होलो मतलब जो कि अंदर से खोखला होता है, ओपनिंग होती है बॉल के लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑर्गन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, होलो मस्कुलर ऑर्गन। होलो मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है पोस्टेरियर टू द प्यूबिक सिम्फेसिस, जो आपकी पोस्टेरियर सिम्फेसिस है उसके पोस्टेरियर साइड में ये लोकेशन होता है, आपके पेल्विक कैविटी में ये लोकेटेड होता है, ओके। इसका अबाउट आपका यहाँ पर 500 से 700 ml जो है आपका यूरिन, इसकी कैपेसिटी होती है। यहाँ पर आपका यूरिन फिल होता है, टेम्परेरी बेस पे क्या रहता है, आपका यूरिन यहाँ पर फिल रहता है, राइट, जो कि फर्दर क्या करता है आपका, इसकी जो टोटल कैपेसिटी होती है वो आपकी 500 से 700 ml है, एक बार में आपका यूरिन जो है ये फिल कर सकता है, इसको हम होलो मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। लोकेटेड होती है आपकी पेल्विक कैविटी में, इस साइड पोस्टेरियर टू द प्यूबिक सिम्फेसिस, जो आपकी प्यूबिक सिम्फेसिस होती है उसकी पोस्टेरियर साइड लोकेशन होता है। कैपेसिटी होती है इसके टेम्परेरी बेसिस पे आपकी यूरिन को स्टोरेज करने का। यूरिन का अमाउंट कितना होता है यहाँ पर 500 से 700 ml, मिनिमम 700 ml आपका यहाँ पर यूरिन का स्टोरेज होता है, राइट। अब हम लेयर की बात करेंगे, आपकी इसमें कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट बनाई जाती है आपकी म्यूकोसा, ट्रांजिशनल इपिथेलियम, जो कि आपका ट्रांजिशनल इपिथेलियम से मिलकर के बनी हुई होती है, विच अलाउ द ब्लैडर टू स्ट्रेच एज फिल। अब जब भी आपका जो ब्लैडर है जब ये फिल होता है तो इसको क्या करती है, स्ट्रेच करती है, इसको खींच देती है ताकि ये बड़ा हो जाए, विच अलाउ ब्लैडर टू द स्ट्रेच एज फिल। अभी जैसे यूरिन ये खाली है तो खाली होने के बाद ये क्या होता है, छोटा सा हो जाता है, और जैसे ही इसमें यूरिन का आपके वापस से फिल होता है, इसकी जो वॉल है वो क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती है, राइट। अभी जैसे छोटा सा है और जैसे ही इसमें आपका यूरिन भरेगा तो वापस से क्या करता है, ऊपर की तरफ एक्सपांड होकर वापस से आपका वो यूरिन था बड़ा हो जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ओके। देन दूसरी लेयर आती है आपकी सब म्यूकोसा, कनेक्टिव टिश्यू लेयर सपोर्टिंग द म्यूकोसा। ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और ये सपोर्ट करती है आपकी म्यूकोसा की लेयर को, कनेक्टिव टिश्यू लेयर सपोर्टिंग द म्यूकोसा। नेक्स्ट बना जाएगी आपकी मस्कुलरिस, और इसका अनदर नाम है
डेट्रूसर मसल, डेट्रूसर मसल्स और मस्कुलरिस। थिक लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स, ये आपकी थिक लेयर होती है स्मूथ मसल्स की। फाइबर अरेंज इन मल्टीपल डायरेक्शन, इसमें जो फाइबर है अरेंजमेंट कैसा होता है, मल्टीपल डायरेक्शन में होता है फॉर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, फॉर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलरिस, मस्कुलरिस डेट्रूसर मसल्स है ना, मस्कुलरिस यहाँ पर मसल्स कौन सी होती है, डेट्रूसर मसल्स होती है, जो कि एक आपकी थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर से मिलकर के बनी हुई होती है। इसका जो अरेंजमेंट होता है इन मल्टीपल डायरेक्शन में, इसका अरेंजमेंट होता है मल्टीपल डायरेक्शन फॉर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। इसमें जो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी की वजह से आपका जो यूरिन है वो एक्सपेल आउट होता है आपकी यूरेथ्रा से, जो यूरिन है वो बाहर निकलता है। ओके, ऑल राइट, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एडवेंटिटा या सीरोसा। Outer layer of the adventita is connective tissue covering the most bladder, while serosa, a peritoneal covering, is found on the superior surface. ओके, एडवेंटिटा सीरोसा क्या होती है, एक आउटर लेयर है आपकी। एडवेंटिटा इज द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, ये जो लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू से कवरिंग करती है मोस्ट ऑफ द ब्लैडर, मोस्ट ऑफ द ब्लैडर, वाइल सीरोसा ए पेरिटोनियल कवरिंग ना, जबकि सीरोसा क्या करती है आपकी पेरिटोनियल को कवरिंग करती है और ये मोस्ट ऑफ द ब्लैडर को कवरिंग करती है। एडवेंटिटा आपकी लेयर आउटर लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है, कवरिंग मोस्ट ऑफ द ब्लैडर। ये मोस्ट ऑफ द ज्यादातर किसको कवर करने का काम करती है, ब्लैडर को कवर करती है, जबकि जो सीरोसा लेयर होती है वो किसको कवर करती है, आपकी पेरिटोनियल कवरिंग होती है, पेरिटोनियल को कवर करती है। इस फाउंड द सुपीरियर सरफेस, इसको हम सुपीरियर सरफेस पर देख सकते हैं, सुपीरियर सरफेस पे हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे फंक्शन के बारे में, इसके क्या कार्य होते हैं। तो यूरिन स्टोरेज फर्स्ट वन, तो वही आपकी ब्लैडर है वो क्या करती है, टेम्परेरी बेसिस पे आपका जो यूरिन है उसको स्टोर करती है अंटिल मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मतलब जो आप लघवी के लिए जाते हो, पेशाब करने के लिए जाते हो, आप बॉडी से एक्सक्रेट करते हो, बाहर निकालते हो, उस टर्म को मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं मिक्चुरेशन। यूरिन को बाहर निकालना, यूरिन करने के लिए जाना, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। नेक्स्ट बनाया जाएगा एक्सपल्सन ऑफ द यूरिन। The detrusor muscle contract during the micturition to expel urine through the urethra. Another इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ द यूरिन। The detrusor muscles contract during micturition. The detrusor muscle contract during micturition. जो डेट्रूसर मसल से कॉन्टेक्ट होती है ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, जो इसका फर्दर किसके लिए रोल होता है, ये हेल्प आपका इसमें क्या इट्स लीड टू क्या रोल करती है, आपके यूरिन को आपको एक्सपेल आउट करती है, उसको एक्सक्रेट आउट करती है आपकी यूरेथ्रा के थ्रू, राइट। देन हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी के बारे में। यूरेटर का आपका क्या हिस्टोलॉजी, तो यूरेटर हिस्टोलॉजी लाइन विद द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसकी जो लाइन है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर के बनी हुई है, विद मस्कुलर लेयर कंपोज्ड ऑफ द स्मूथ मसल्स फाइबर, राइट, with muscular layer composed of the smooth muscles fiber, peristalsis and outer adventita containing muscular tissue. ओके, तो लाइन विद द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसको लाइन जो करती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर के बनी है। मस्कुलर लेयर कंपोज ऑफ द, बाकी जो आपकी मस्कुलर लेयर होती है वो किसको कंपोज करती है, स्मूथ मसल्स फाइबर, पेरिस्टेल्सिस एंड आउटर एडवेंटिटा कनेक्टिव टिश्यू। देन बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, हिस्टोलॉजी इसका क्या है और एनाटॉमी के बारे में आपको हम जानने वाले हैं। तो कंपोज ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैपेबल ऑफ stretching supported by the connective tissue layer and a thin muscular layer detrusor muscles, right। इसका हिस्टोलॉजी क्या आएगा बेटा आपका, कंपोज ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैप्सूल, ये किससे मिलकर के बनी हुई होती है आपकी, कंपोज ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है, दैट इज कैपेबल ऑफ स्ट्रेचिंग। ये किसके लिए कैपेबल होती है, स्ट्रेच करने के लिए, इसको खींचने के लिए कैपेबल होती है। सपोर्ट बाय कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये किससे सपोर्टेड होती है आपकी, कनेक्टिव टिश्यू लेयर से, एंड थिक मस्कुलर लेयर डेट्रूसर मसल, और एक दूसरी किससे सपोर्टेड करती है आपकी, थिक मस्कुलर लेयर से, जो कि आपका मसल्स का नेम आ जाएगा एनाटॉमी में
detrusor muscles. All right. सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, तो सेल बी मूव ऑन नेक्स्ट, राइट। तो अभी हम बात करेंगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस के बारे में। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, इनिशिएशन, स्ट्रक्चर और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आपके कैसे आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इनिशियल स्ट्रेच रिसेप्टर इन द ब्लैडर बॉल आर एक्टिवेटेड व्हेन द ब्लैडर फिल विद द यूरिन। अब एक रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर मीन्स जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं उनको हम बोलते हैं रिसेप्टर, और जो आपकी ब्रेन तक सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जो कि आपके न्यूरो सिग्नल के द्वारा होता है, आपके न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। नर्व सेल से ये सारी चीजें कंट्रोल होती। तो जब भी आपकी क्या होती, ब्लैडर फुल हो जाती, जो आपके स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं इन द ब्लैडर की जो बॉल होती है उसमें आपके स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपकी बॉल ऑफ द ब्लैडर, जो उसकी लेयर होती है, आपकी ब्लैडर की परत होती है, इधर इधर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, सिग्नल को रिसीव करने का। अब जैसे ही क्या होता है, यूरिन इसमें पूरा फिल हो गया, यूरिन जैसे ही इसमें आपका फिल हो जाता है, तो यूरिन फिल होने के बाद ये क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ब्रेन को क्या देते हैं, सिग्नल भेजते हैं, यूरिन को आपको फिल करने के लिए ब्रेन को क्या भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं, ताकि आपको अर्जेंसी आती है। और जब आपको अर्जेंसी होती है तो इन दैट टाइम आप क्या करते हैं, मिक्चुरेशन की जो प्रोसेस है आप बॉडी से क्या करते हैं, एक्सक्रेट आउट करते हैं ब्लैडर को। देन हम बात करेंगे पाथवे के बारे में। सेंसरी सिग्नल आर द सेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। अब जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं उनका क्या काम होता है, आपके ब्रेन को मैसेज फॉरवर्ड करने का, आपके ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाने का। इसका रोल होता है, न्यूरो जो पाथवे होते हैं, जो आपके सेंसरी सिग्नल होते हैं आर सेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज सेंड करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड फर्दर आपके ब्रेन तक आपके सिग्नल को लेकर के जाती है, लीडिंग टू द कॉन्शियस अर्ज टू यूरिनेट। अभी ये क्या करती है, आपके कॉन्शियस, आपके जब पेशेंट आपका कॉन्शियस है, आपका ब्रेन फुल तरीके से वर्किंग कंडीशन में आपका वर्क कर रहे, तो उस दौरान ये क्या रहते हैं, आपके ब्रेन को मैसेज देती है, ब्रेन को मैसेज देती है, तो ब्रेन आपका जो मिक्चुरेशन की प्रोसेस होता है आपकी बॉडी से यूरिन को एक्सक्रेट आउट करता है, आपको अर्जेंसी होती है, आपको सेंसेशन आता है। पर कभी कभी जैसे पेशेंट आपका पैरालाइज है, या फिर जो छोटे बच्चे हैं जिनका ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे इनका 3 साल से कम का एज है, या फिर अनदर जो मतलब किसी को पैरालाइसिस है या एनी अदर डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में क्या रहता है, ये जो पैरालाइज होने के चक्कर में इनका जो सिग्नल है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, या आपके स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार का इंजरी हुआ है, तो पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है या पैरालाइज है, तो उस कंडीशन में भी जो सिग्नल है, जो रिसेप्टर है, वो इनका डैमेज हो जाता है और उसका फंक्शन वो इम्प्रॉपर हो जाता है। देन हम बात करेंगे इफरेंट पाथवे के बारे में। व्हाट इज द इफरेंट पाथवे? इफरेंट पाथवे, parasympathetic nervous system signal the destructure muscle to the contract and internal urethral sphincter to relax. नेक्स्ट बनना जाता है आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम सिग्नल द डिस्ट्रक्शन मसल। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम किसको सिग्नल देता है? आपकी जो हमने देखा डिस्ट्रक्शन मसल्स होती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए हेल्पफुल होती है, इसको क्या करते हैं, सिग्नल देता है। और जैसे ही इसको मैसेज आता है, जैसे ही ये सिग्नल को रिसीव करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर टू रिलैक्स, और जो आपका स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है और आपका जो यूरिन है वो ओपन हो जाता है, राइट। फिर वॉल्यूंटरी कंट्रोल, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, आपका जो स्फिंक्टर होता है मीन्स आपका बॉल होता है, जो कि आपकी यूरिन को फर्दर अलाउ करता है आपकी बॉडी से बाहर निकलने के लिए, आपके ब्लैडर से बाहर निकालने के लिए, राइट। तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कंट्रोल बाय द सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये किससे कंट्रोल करता है? आपके सोमेटिक नर्वस सिस्टम से इसका कंट्रोलिंग होता है। किसका? एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का कंट्रोल कहाँ से होता है? आपकी सोमेटिक नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम के बारे में ऑलरेडी यू नो दैट, मैडम ने आपको समझाया है। अलाउ वॉल्यूंटरी कंट्रोल ओवर द टाइमिंग ऑफ मिक्सचुरेशन। देन ये क्या करता है? अलाउ करता है आपके वॉल्यूंटरी कंट्रोल को ओवर द टाइमिंग ऑफ मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन का टाइम जो वॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है उसको भी ये क्या करता है, मिक्सचुरेशन में कंट्रोल होता है, राइट।
देन हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। आपकी यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इसकी लेंथ और साइज के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे लेंथ एंड लोकेशन के बारे में। तो जो मेल होते हैं, मेल में आपके अप्रोक्सीमेटली, मेल और फीमेल में भी हम कंपेयर करें तो मेल में यूरेथ्रा का साइज जो है वो आपका थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल, क्योंकि जो यूरेथ्रा होती है वो आपके पेनिस से होती हुई जाती है, जिसको पेनाइल यूरेथ्रा या स्पंज यूरेथ्रा भी बोलते हैं। और साथ ही यूरिन का भी और आपके सीमन का भी एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है। दोनों के लिए आपकी एक ही सेम ट्यूब होती है, राइट। तो अभी हम देखेंगे मेल। मेल में आपका अप्रोक्सीमेटली इसका जो साइज होता है वो होता है 20 सेंटीमीटर, पासिंग थ्रू द प्रोस्टेट। पास कहाँ से करती है, आपकी प्रोस्टेट के जहां से आप इसकी पासिंग होती है, प्रोस्टेट से होते हुए जाती है। यूरोजेनाइटल डायफ्राम एंड द पेनिस, साथ ही साथ आपका यूरोजेनाइटल जो डायफ्राम होता है और जो आपका पेनिस होता है वहां से होती हुई जाती है। फीमेल में अप्रोक्सीमेट इसका साइज होता है 4 सेंटीमीटर, फीमेल में इसका कम होता है क्योंकि फीमेल, हाँ, मेल में जो पेनिस रहता है उसकी वजह से इसका थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज हो जाता है। ओपनिंग द एंटीरियर टू द वेजाइनल ओपनिंग, इसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है, आपके जेनाइटल रीजन में, एंटीरियर आपके वेजाइना में इसके ओपनिंग होती है क्लिटोरियस के जस्ट नीचे। ओके, अब हम बात करेंगे रीजन इन द मेल। मेल में कौन से रीजन होता है इसका, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पास थ्रू द प्रोस्टेट। अब जो यूरेथ्रा आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से पास करती है उस यूरेथ्रा को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट यूरेथ्रा। फिर मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, राइट, पास थ्रू द यूरोजेनाइटल डायफ्राम। अब ये जो यूरेथ्रा है ये आपके कहाँ से पास कर रही है, कहाँ से होती हुई जाती है, यूरोजेनाइटल डायफ्राम से। इसके लिए हमने इसका क्या नाम दिया, यूरोजेनाइटल या मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। फिर आ जाता है स्पंजी यूरेथ्रा या पेनाइल यूरेथ्रा। अब जो आपकी यूरेथ्रा है उसका ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये यहाँ का जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा, जो कि आपके ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस के रीजन में रहती है, मिड ऑफ द पेनिस, शाफ्ट ऑफ द पेनिस के वहां पर इसका लोकेशन होता है। पासिस थ्रू द पेनिस, जो पेनिस से पास होती है उस यूरेथ्रा को हम क्या बोलते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा। यदि हम फंक्शन की बात करें तो इसका क्या क्या फंक्शन होता है, यूरिन एक्सक्रेशन में इसका फंक्शन होता है। देन कन्वे यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस, आपके क्या करती है, यूरिन को कन्वे करती, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती, कहाँ से, आपका यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस तक और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक इसको एक्सक्रीट आउट करने का रोल होता है। देन हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव रोल इन द मेल्स, साथ ही साथ इसका किसमें रोल होता है, आपके रिप्रोडक्टिव में। रिप्रोडक्टिव में कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट सीमेन ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। अब जब भी आपका इजैकुलेशन होता है उस टाइम पर ये क्या करती है, आपका जो सीमन है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इजैकुलेशन के दौरान आपकी जो एज वेल एज आपका सीमन और यूरिन ना, एक ही कॉमन रूट होता है, कॉमन एक ही ट्यूब होती है यूरेथ्रा, जिससे आपका सीमन भी इजैकुलेट होता है और यूरिन भी आपका एक्सक्रीट आउट होता है। देन वी आर टॉक अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द यूरेथ्रा। अभी हम हिस्टोलॉजी ऑफ यूरेथ्रा के बारे में आपको जानने वाले हैं। तो प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा क्या होता है, लाइन विद द ट्रांजिशनल इपिथेलियम। प्रॉक्सिमल जो यूरेथ्रा होती है वो ट्रांजिशनल इपिथेलियम से लाइन होती है, उससे मिलकर के कनेक्ट होती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मिड यूरेथ्रा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार इपिथेलियल। मिड जो यूरेथ्रा होती है वो किससे मेडअप होती है, आपको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार इपिथेलियल, राइट। देन आ जाएगा डिस्टल यूरेथ्रा, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस इपिथेलियम। जो डिस्टल यूरेथ्रा होती है वो स्क्यूमस इपिथेलियल से मिलकर के बनी हुई होती है। देन सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू में क्या आ जाएगा, surrounding connective tissue and smooth muscles layer, surrounding connective tissue and smooth muscles layer with the presence of mucus gland to keep the urethra moist ना। सपोर्टिंग टिश्यू क्या करते हैं, सराउंडिंग द कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू के पास में होते हैं, उसके सराउंडिंग होते हैं। एंड स्मूथ मसल्स लेयर, और स्मूथ मसल्स लेयर के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड, इसमें क्या होती है, आपकी म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है टू कीप द यूरेथ्रा मॉइस्ट, जो क्या करती है, आपकी यूरेथ्रा को मॉइस्ट रखती है, आपकी यूरेथ्रा जो है मॉइस्ट रहे, वो गीली रहे, इसके लिए इसका प्रेजेंट होता है। दिस ओवरव्यू आउटलाइन क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा along the histological detail and maturation reflex।
राइट। तो आज की इस वीडियोस में हमने देखा आपका यूरेटर के बारे में, व्हाट इज द यूरेटर, इसकी लेंथ क्या होती है। हमने देखा कि 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 2 से लेकर 10 इसका डायमीटर होता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग बॉडी साइज के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर हमने देखा इसका फंक्शन होता है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का, आपकी यूरिनरी आपकी किडनी से लेकर, पेल्विक ऑफ द किडनी से लेकर आपकी यूरिनरी ब्लैडर तक आपकी यूरिन को कन्वे करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। फिर हमने यूरेथ्रा के ब्लैडर के बारे में देखा, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर आपका एक होलोमस्कुलर ऑर्गन होता है जिसकी कैपेसिटी होती है 700 ml ब्लड, 700 ml यूरिन को स्टोरेज करने का टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पर आपका स्टोरेज होता है। ये जो इसका जो मेड ऑफ होता है, एडवेंटिटर जो आपकी आउटर लेयर होती है, मस्कुलरिस आपकी मिडिल लेयर होती है, म्यूकोसा मिडिल लेयर होती है और मस्कुलरिस लेयर होती है, ये इससे मेड अप होता है। इसका सेकेंड नाम जो होता है वो हमने डेक्स्टर डेट्यूशन मसल्स होती है जो कि हेल्पफुल होती है आपके कॉन्ट्रेक्शन के लिए ड्यूरिंग द मिक्सचुरेशन। जब भी आपका मिक्सचुरेशन होता है तो ये कॉन्टेक्ट करती है और जैसे ये कॉन्टेक्ट करती है तो आपका यूरिन प्रोपेल होता है आउटसाइड ऑफ द थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू आपका यूरिन आउटसाइड आपका एक्सपोर्ट हो जाता है, एक्सीडेट आउट होता है। अब यूरेथ्रा क्या होती है, यूरेथ्रा आपका यूरिनरी ब्लैडर से आपका जो माउथ ऑफ पेनिस है, मीटस है, वहां तक ये कनेक्ट करती है, आपके यूरिनरी ओरिफाइस को कनेक्ट करती है। ये भी आपकी होलो मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि आपकी यूरिन को साथ ही साथ एज वेल एज आपकी सीमन को एक्सक्रेट आउट करने का काम करती है आपके यूरिनरी ब्लैडर से और आपके सेमिनल वेसिकल से होते हुए, राइट। इसकी जो साइज की बात करें तो हम इसका मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर आपके मेल में इसका साइज होता है, फीमेल में इसका अप्रोक्स 4 to 5 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। ओके, अब इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। रीजन में हमने देखा था प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, स्पॉन्जियो पेनाइल यूरेथ्रा। ओके, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।